जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI बेंस पे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो अग्निवीर का जो वैकेंसी जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोग को अग्निवीर स्कीम क्या है उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था और सभी बच्चों को पता चल चुका है कि ये क्या है। तो देखिए, इस पर अभी जो हम लोग है बात करने वाले हैं, खासकर ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि उन लोगों के लिए जो है अग्निवीर स्कीम में क्या क्या चीज़ें जो है उन लोग को मिलने वाली है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि जो उनको क्या बोनस मिलने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो कि एग्जामिनेशन वगैरह होंगे तो उसमें क्या बोनस मिलेगा ITI कैंडिडेट्स के लिए, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो है हम लोग जो है इंडियन आर्मी का वेबसाइट खोले हुए हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को पता होगा कि एक जो है जुलाई से जो है फॉर्म्स इसके फिलअप होंगे, जिसका कि नोटिफिकेशन जो है एक तरह से दिया भी जा चुका है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं और जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग खुद भी विजिट करके आप लोग चेकआउट कर पाइएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए स्कीम के बारे में ये सभी जो है यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट एज अग्निवीर ये हो गया, फिर अपर एज लिमिट, ये सभी चीज़ें के बारे में देखिए PDF ऑलरेडी दिया गया है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ PDF जो मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसमें सारी बातों को आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो ये हमारे पास देखिए PDF है। इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप में ले लीजिएगा, वहाँ पे भी आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके पूरा डिटेल वे में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, इस वजह से जो मुख्य बातें मैं वही आपको बताऊंगा। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सर्विस पीरियड के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उस बीच जो है आपका डिस्चार्ज के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि 4 साल का यहाँ पे आप लोगों का जो है सर्विस होने वाला है। 4 साल का यहाँ पे जो है आपका शॉर्ट टर्म जो है एक तरह से जो ये पोस्ट में आप लोग को मिलेगा, जॉब करने का मौका मिलेगा, देश का सेवा करने का मौका मिल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ तो एनुअल लीव जो आपको जो सालाना जो है आपको 30 दिन का मिलेगा, और फिर मेडिकल एडवाइस का अकॉर्डिंगली आपको सिक लीव जो है मिलेगा। बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपको कस्टमाइज पैकेज जो मिलेगा, जो कि आपको सैलरी जो मिलेगा वो फर्स्ट ईयर में आपको मिलने वाला है 30,000 रुपया पर मंथ, जिसमें कि कुछ कट छट के और भी कम थोड़ा बहुत मिलेगा, बट जो है मैक्सिममली सब कुछ जोड़ जाकर यहाँ पे 30,000 रुपया आपको फर्स्ट ईयर। फिर सेकंड ईयर जो है आपको 33,000 मिलेगा। उसके बाद जो है तीसरा साल जो है आपको 36,500 और चौथा साल जो है आपको 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सेवा निधि पैकेज भी है यहाँ पे, जो कि 4 साल के बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाएगा, 4 साल के बाद जब आप सेवा आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको लगभग जो है यहाँ पे 11 लाख, यहाँ पे 10.5 दिया है, यहाँ पे लगभग सब कुछ जोड़ जाकर के आपको लगभग 11 लाख रुपया के जैसा आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, अलाउंस वगैरह के बारे में दिया गया है, वो सभी चीज़ें। फिर लाइफ जो है इंश्योरेंस कवर भी आपको 48 लाख रुपया का मिलने वाला है, ये बातें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेवानिधि पैकेज हो गया। अब देखिए अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कि ऑनलाइन देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा आप लोग का indianarmy.nic.in। यहाँ पे आप लोग को जो है सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे। इसका आप लोग को वीडियो मिल जाएगा कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और चीज़ों को सब कुछ मैं आपको दे दूँगा जब इसका फॉर्म्स मतलब जो भराना ऑनलाइन चालू होगा, जो कि 1 जुलाई से होगा। इसमें देख लीजिए एज की हम लोग बात कर लें तो एज जो है आप लोग का यहाँ पर रखा जा रहा है कहाँ, तो 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच अगर आपका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं देखिए जो ITI के लिए खासकर। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो देखिए B पॉइंट में देखिए यहाँ पे दिया गया अग्निवीर टेक, मतलब कि अगर जो आपका टेक्नीशियन हो गया, जो है टेक्निकल हो गया, देखिए अग्निवीर टेक यहाँ पे हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10+2 या इंटरमीडिएट बोला गया है, जहाँ की आपको साइंस में होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। उसमें आपका 50% होना चाहिए कम से कम इन सभी में, और एग्रीगेट जो है टोटल इन सब का जो 12th में आपका जो है 40% होना चाहिए। ये अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है 10+2 और इंटरमीडिएट पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड जो है स्टेट, या फिर जो है उसके साथ में एंड ITI कोर्स इन मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड विल NSQF लेवल 4। जो आपका ITI होता है उसका NSQF लेवल 4 ही होता है एक तरह से। तो यहाँ पे ITI मांगा गया है 1 साल का हो या फिर 2 साल का, कोई भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं चलेगा। और साथ ही साथ आपका +2 यहाँ पे होना चाहिए। सबसे बड़ा डिमेरिट एक छोटा सा यही मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 10th, क्योंकि जनरली जो ITI होता है 8th क्लास के बाद होता है, फिर यहाँ पे जो है 12th क्लास मतलब कि 10th क्लास के पास लड़के जो है ज़्यादातर करते हैं। यहाँ पे बोला गया है 12th बोला गया है और साथ में ITI मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, इस चीज़ को सुधार इसमें होना चाहिए, और देखते हैं अगर कुछ इसमें सुधार, अगर कुछ आउटकम्स आता है तो आप लोग को अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए यही है कि आपने आपको 12th किया है और ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आइए अब यहाँ पे एज भी आपको मैं बता दिया है। अब देखिए एग्जाम वगैरह का पैटर्न है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पता होगा पहले, इसमें जो आपको फिजिकल जो है देना पड़ेगा, जो शारीरिक जांच परीक्षा होगा, उस पर रिटर्न एग्जाम होगा, ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो इसका मैं अलग से आप लोग को फिजिकल क्या क्या चाहिए वो आपको दे दूँगा। ऐसे यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट का देखिए यहाँ पे दिया गया है, रैली वगैरह के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो पुशअप्स वगैरह देखिए 10 है, इस तरह से चीज़ें, इसको मैं एक अलग से आप लोग को वीडियो दे दूँगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट वगैरह है। यहाँ पे देखिए कॉमन आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम जो होगा, जो कि CEE जो कहलाता है, उसमें आप लोग कुछ बोनस जो मिलेगा उस पर हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह सब के बारे में दिया गया है। खैर
एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें जो आप लोग को पता है, ठीक है, जो आपका है वो जो आपका रिक्वायर्ड जो आपका जो एलिजिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा बोनस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो आप लोग का CEE जो होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है, उसमें देखिए बोनस कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जहाँ की अगर मैं बोलूँ आप लोग को NCC A सर्टिफिकेट तो आपको 5 मार्क्स का बोनस मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे नीचे आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप 12 बेसिस पे तो इसको भर सकते हैं, बट अगर आपने ITI कर रखा है, देखिए यहाँ पे ITI मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए 1 ईयर कोर्स का अगर आपने ITI किया था आपको 30 नंबर का वेटेज मिलेगा अग्निवीर टेक्निकल के लिए। ठीक है, उसमें 2 ईयर कोर्स का ITI किया था आपको 40 नंबर का वेटेज मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स उनको 50 नंबर का यहाँ पे एडिशनल उनको बोनस मिलने वाला है। जितना का भी पेपर होगा, मान लीजिए कि 200 का पेपर होगा, तो वहाँ पे आप लोग जितना भी नंबर ऑब्टेन कीजिएगा उसमें आपका 40 नंबर सीधे जोड़ दिया जाएगा। इलेक्ट्रिशियन फिटर जो ट्रेड है, जो 2 साल के होते हैं, उसमें देखिए 40 नंबर सीधे उनको मिल जाएगा। डिप्लोमा होल्डर को 50 नंबर मिलेगा, और 1 ईयर कोर्स वाले जो है उनको 30 नंबर का जो है वेटेज मिलेगा। एक बार चयन प्रक्रिया के बारे में आप लोग को बता दूं। देख लीजिए यहाँ पे पहले आप लोग का किस तरह से टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग का फिजिकल जो है फिटनेस टेस्ट होने वाला है, जहाँ की 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। टाइमिंग्स देख लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में दिए गए हैं, जो कि 5 मिनट 30 सेकंड तक है पहला ग्रुप में, और दूसरा ग्रुप में देखिए 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 सेकंड के बीच जो है यहाँ पे रखा गया है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का यहाँ पे माजरा है। उसके बाद देखिए यहाँ पुशअप्स जो है आपको करने पड़ेंगे, मतलब बीम पुल अप, मतलब कि बीम आपको लगाने पड़ेंगे। 10 बीम के लिए देखिए यहाँ पे 40 नंबर मिलेगा। 9 अगर लगा पाते हैं तो 33, 8 के लिए 27, ऐसे करके 6 16 से दिया गया है। ठीक है, ये है। ये होने के बाद इसमें आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपका फिजिकल मेजरमेंट्स होगा। ठीक है, फिजिकल्स में जो कि आपका चेस्ट का होता है, हाइट का होता है, वो चीज़ें मेजरमेंट होगी, उसमें भी आप क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि इसमें जब आपका हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे दिया गया है विल बी, देखिए CCEE जो आपका रिटन एग्जाम है विल कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वेन्यूज़। वहाँ पे आप वेन्यू जहाँ होगा, जहाँ एग्जाम सेंटर होगा, वहाँ पे आपका जो मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा। उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। डेट एंड टाइम विल बी ऑफ रिटन टेस्ट इंटीमेटेड एट रैली साइट एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स, मतलब जहाँ रैली होगा आपका, ये दौड़ वगैरह होगा, मेडिकल होगा, वहाँ पे जो है आप लोगों का जो है ये मतलब कि आपको रिटन का जो एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रैली साइट्स पे दिया गया है, ये चीज़ें हैं। तो ये पूरी जानकारी थी यहाँ पे, जहाँ की आप लोगों को जो मैंने रैली वगैरह के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया, और फिर जो है कौन बच्चे एलिजिबल हैं, और जो है, और देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, बट मैंने सिर्फ ITI और डिप्लोमा वाले के लिए फोकस किया है, जहाँ की बोनस भी इनको मिल रहे हैं। 40 नंबर तक ITI करने के लिए मैक्सिमम, और डिप्लोमा के लिए 50 मार्क्स तक एडिशनल मिलेगा रिटर्न में। और रही बात की एज की, तो उसके भी बारे में मैंने आपको बताया है। सिलेबस के बारे में और जो फॉर्म फिलअप की वीडियोज़ के बारे में भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूँगा समय के साथ, जैसे ही 1-2 दिनों में। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे अगर नहीं होंगे तो। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगली जानकारी में। और ITI से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती हैं, लाइक जॉब अप्रेंटिस रिलेटेड, सभी आपको प्रोवाइड किया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर मेरिट लिस्ट, सभी कुछ देते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो में बना।